व्हाई एजुकेशन इज सेम फॉर ऑल। अब जस्ट इमेजिन, आपने बोला कि उसको ये स्टोरी नहीं समझ आ रही, वो स्टोरी समझ में आ रही है, हम बट इम्पोज करने में लगे हुए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने हमें सोचने और बोलने का मौका ही नहीं दिया कभी लाइफ में। और एजुकेशन सिस्टम अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करें, यही है, टीचर आके पढ़ाता है, उसको सुनना है। और अगर आप कोई क्लास में अगर स्कूल में जाते हो और कहीं शोर होता है तो प्रिंसिपल कहता है वो टीचर को, मेरे पास लंच ब्रेक के बाद आपके क्लास में शोर क्यों हो रहा है। शोर का मतलब क्या है, बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट हम वो भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं टीचर जाए और टीचर सिर्फ एक तरफा बातें करें। Hello ma'am, welcome to this podcast. Let's talk education. Thank you so much. I was figuring out something कि education system को कैसे बदला जाए, कैसे create किया जाए, नया system कैसे लेके आए. So then thought of an idea कि let's create a podcast. Educationist को बुलाते हैं, understand करते हैं, discuss करते हैं. You never know कौन सी वीडियो कहाँ तक पहुँच जाए, और people should understand this education system should be changed. एक ना बहुत इस पॉडकास्ट को विल ट्राई टू कीप इट इन इंग्लिश, ताकि लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं, मेजॉरिटी ऑडियंस को समझ में आए. एक बहुत बड़ा डाउट है मेरे माइंड में, या थॉट है मेरा एक खुद का पर्सनल. इफ़ यू आस्क 100 पेरेंट्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, आर दे हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम, येस और नो, यू विल गेट नो. बट प्रॉब्लम क्या है, सबको पता है एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हैं, बट नो वन इज़ रेडी टू चेंज इट. हमारे कंट्री में हर चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाती है कि ये बदलना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए. बट एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, और सेकंड हॉस्पिटल, मेडिकल एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग डरते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, या फिर डर है माइंड में. फॉर एग्जांपल, अब मेरे घर पे किसी का ट्रीटमेंट अगर हॉस्पिटल में हो रहा है, अगर मैंने डॉक्टर से 10 क्वेश्चन पूछ लिया ना, माई फादर वाज लाइक क्यों पूछ रहा है, बिकॉज उनको डर है कहीं ना कहीं पे उस डॉक्टर का, कि वो इतने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया तो पेशेंट के साथ कुछ गलत ना कर दे. सिमिलरली एजुकेशन भी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे प्रिंसिपल, टीचर्स, आई एम श्योर वो गुरु शिष्य वाला रिलेशनशिप तो है, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स में डर भी है. दे आर नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको लगता है ना कि हमारे स्कूल में गलत हुआ है, तो हिम्मत नहीं है पेरेंट्स की जाके टीचर को बोलना, बिकॉज एक इमेज बन रखी है, अगर हमने टीचर को फीडबैक दे दिया तो टीचर विल डू समथिंग रॉन्ग विद आवर चाइल्ड. बच्चों के फ्यूचर से के लिए डरते हैं. आपका क्या ओपिनियन है इसके लिए? यू आर एब्सोल्युटली राइट अक्षय. एजुकेशन सिस्टम इतने साल से चेंज दिख नहीं रहा है कि कुछ चेंज हुआ है, बट अब NEP 2020 हैज़ कम. NEP 2020 का जो थ्योरी है वो बहुत बढ़िया है. वो चेंज दिख रहा है कि वो चेंज हो सकता है, बट वो क्या सिर्फ पेपर में रह जाएगा? वो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? द बिगेस्ट चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं, NEP 2020 में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अगेन इम्प्लीमेंट हम प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, वी विल ऑल डू इट. किंतु लेकिन हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस है. लाइक यू सेड, पेरेंट क्यों डरते हैं आने में? उनको लगता है उनके लिए एजुकेशन ऐसा चीज़ है जहाँ बच्चों को नौकरी मिलेगा, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे. तो वो जो मार्क्स का जो एक डर है, तो उनको ये लगता है कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स कौन देगा? वो टीचर देगा. तो वो पेरेंट, अगर कोई प्रॉब्लम भी है, वो क्यों जाएगा फिर प्रिंसिपल के पास? तो ये जो चेंज है, ये चेंज हमें लेके आना पड़ेगा. और बहुत सारे चेंजेस और भी हो चुका है, बट पेरेंट्स, एक नंबर वन मुझे लगता है, पेरेंट्स आजकल एकदम स्कूल जाते नहीं है. बहुत कम पेरेंट्स जाते हैं. अगर कोई करेक्शन बिकॉज इम्प्लीमेंट, अगर आप देखिए, अगर कोई करेक्शन एरर है, शायद चले गए 1-2 पेरेंट, बट 1% पेरेंट जाते हैं. प्रिंसिपल्स क्या मांगते हैं? एडमिशन्स मांगते हैं, राइट? तो वो लोग भी बहुत चेंज नहीं करते हैं. अब एक फॉर एग्जांपल NEP 2020 में होलिस्टिक एजुकेशन बोल रहा है, स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात कर रहा है, लाइफ स्किल करिकुलम की बात कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे अक्षय, क्लास 12th में आपके बच्चे को 99 आना ही है. तो वो कौन चेंज करेगा? क्यों चेंज करेंगे हम लोग? आप बताइए. मैं बाहर न्यूज़पेपर में आप अगर देखेंगे 100% रिजल्ट, 100% उसको देख के एडमिशन हो रहा है. अगर उसको देख के एडमिशन हो रहा है, आपकी NEP 2020 हो, कुछ भी थ्योरी हो, जहाँ पे लिख रहा है स्पोर्ट्स का 5 क्लास है,
कौन स्पोर्ट्स का 5 क्लास करा रहा है? वो तो 5 मैथ्स की क्लास हो रहा है, बोल रहा है कोडिंग कराना है, रोबोटिक्स कराना है, एआई कराना है। कोई स्कूल नहीं कर रहा है, क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग। व्हाई इंग्लिश स्पीकिंग? क्योंकि जॉब मिलेगा आपको। सो साइंस आईआईटी क्रैक करना है, कोटा जाना है, यू अंडरस्टैंड? सो अगर हम चेंज भी देख रहे हैं, हमें पता है चेंज होना है, लेकिन हम चेंज करना नहीं चाहते। लेकिन आजकल अगर आप आईआईटी की बात करें, आप अगर 12th के बाद बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आईआईटी के लिए, आईएएस के लिए, वो भी क्या चेंज हुआ है 100 ईयर्स में? सेम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आईएएस माने नथिंग हैज चेंज देयर। एंड हम कितने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोल ले, हम कितने भी, जब तक आप 12th का 10th का बोर्ड एग्जाम, जब तक आप लोग मार्क्स नहीं हटाएंगे तो, और तब तक ये नहीं होगा। नंबर 1, आजकल एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, इट्स बिकम अ बिजनेस। सो वी कॉल इट बिजनेस इन एजुकेशन। तो अगर बिजनेस इन एजुकेशन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्कूल इज व्हाट? Admission. But I feel, as a person who is looking after so many schools pan India, in that scenario we need to take out the crux of it, and till class 8th we can give the best of education, हम दे दे best of education, और 9th onwards class 12th के लिए उसको हेल्प करें। I'll give you one example. जैसे आप AI बोल रहे हैं, AI शुरू हुआ है, कोडिंग शुरू हुआ है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आज की दौर पे, कोविड के बाद, वो एक इतनी बड़ी हथियार हो सकता है एक बच्चों के लिए। लेकिन कोडिंग के लिए आपको टीचर चाहिए, कोडिंग के लिए आपको ऐसे टीचर चाहिए, बहुत महंगा वाला पैशनेट टीचर और महंगा वाला टीचर चाहिए। एआई के लिए आपको एक लैब चाहिए। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट करना चाहते हो, जो NEP 2020 बोलता है, तो आपको 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। सो उसका 2 पहलू है ना। तो अगर चेंज करना चाहते हो, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है। सो हम उसको चेंज कैसे करें? लेकिन अक्षय, आई स्टिल फील कि आज के लास्ट 1-2 साल में लोग बातें करना शुरू करा है कि देयर हैज टू बी अ चेंज। सो द ट्रेंड starts with talk. So once we have started talking, maybe the change will happen. Change will definitely happen. राइट, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ग्रोथ में, और हमारे स्कूल्स नहीं कर पा रहे। स्पोर्ट्स जैसे मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, CBSE कहता है 5 पीरियड स्पोर्ट्स का देना है। अगर मुझे 5 पीरियड स्पोर्ट्स का देना है, जहाँ पे मैंने 2000 बच्चों में मैं 2 स्पोर्ट्स टीचर मैंने अपॉइंट किया है, आज की डेट में मुझे 5 टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अगर स्पोर्ट्स क्लास लगाया तो मेरी मैथ्स क्लास या साइंस क्लास कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। सो ये जो बैलेंस है, आज हम बात ये करना शुरू करा है कि ये बैलेंस कैसे करें। हाउ डू वी डू द बैलेंस? कोविड के बाद ऑल ओल्ड टाइप्स ऑफ जॉब्स हैव gone away. I still remember, I'll add in between, still remember a time, अगर आपको याद हो, एकदम से कंप्यूटर एरा आया था इंडिया में। लोगों को मतलब स्ट्रेस हो गया था कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करूंगा। Absolutely. ये फ्यूचर जो अभी नहीं समझ पा रहे स्कूल्स या फिर एजुकेशन सिस्टम कि कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई, दिस इज अ फ्यूचर। Absolutely. हम सोच भी नहीं रहे और लोग बहुत आगे जा चुके हैं। आगे जा चुका है। तो अगर आप चैट जीपीटी देखो, हमें पता नहीं था, सडनली चैट जीपीटी आ गया ना। आप सोचिए, और उस चैट जीपीटी के लिए क्या हुआ है, सो मेनी कंपनीज सडनली ओवरनाइट पीपल लॉस्ट देयर जॉब। सो एजुकेशन जो मुझे लगता है जो चेंज करना है, हमें बच्चों की मेंटालिटी चेंज करना है। आई गिव यू वन एग्जांपल, मुझे बहुत मैंने अच्छा लगता है ये एग्जांपल, जब बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। आपका जो फ़ोन है, एप्पल फ़ोन, हर सितंबर में लॉन्च होता है। मैं सेम थॉट मेरे माइंड में चल रहा था कि हम हर चीज अपग्रेड करते हैं लाइफ में। हर चीज अपग्रेड करें, गाड़ी, एग्जैक्टली, सो फोन, लाइफस्टाइल, फूड, सब कुछ आपने अपग्रेड किया। तो हमने एक चीज, हम एक बात कर रहे थे कि मैं टीचर ट्रेनिंग और ये सब बात कर रहे थे, तो इसी में आया कि अगर एप्पल हर सितंबर में अपना एक नया फोन लॉन्च करे क्या होगा, अगर नहीं लॉन्च करे क्या होगा। तुरंत आंसर आया, सैमसंग विल ओवरटेक।
सो उतना बड़ा कंपनी अगर ये सोच सकता है कि चेंज करना है, अपने आप को अपग्रेड, नॉट चेंज, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो हम एज एन एजुकेशनिस्ट हम अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट अपग्रेडिंग? अब आप एक और चीज देखिए, अगर आप यूएस में चले जाएंगे या यूरोप में भी जाएंगे, ब्रेन ड्रेन हो रहा था इंडिया से। सो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बच्चे नहीं है जिसके पास ब्रेन नहीं है। वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वी स्टडी वेरी वेल एंड आवर स्टूडेंट्स अब्रॉड आर डूइंग टू गुड। तो व्हाई आर दे नॉट स्टेइंग इन आवर कंट्री? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटी। कल्पना चावला, यू नेम समवन इन यूएस, हाफ ऑफ देम विल बी इंडियन। लेकिन उस क्योंकि हम अपने आप को इंडिया में कहीं ना कहीं अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। आई रिमेंबर वन कोट बाय बराक ओबामा। उसने बोला कि आई डोंट लव क्रिकेट बट आई स्टिल वांट टू वॉच अ क्रिकेट, बिकॉज जिस दिन सचिन तेंदुलकर खेलता है और हमारी जो इकोनॉमी है वो $1 मिलियन डाउन हो जाती है एक दिन में। Just imagine how many Indians are there. How many Indians are because there? Because everyone is stuck on TV, don't work. They don't that work. day, हाँ. yeah. So आप सोचिए हर चीज अपग्रेड हो रहा है, तो मेरा एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है? और एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हमें फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रहा है? आई मीन बिकॉज आई एम इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन फॉर 30 years। अभी सफल का कोई एग्जाम शुरू हो रहा है सीबीएसई ने, 3rd में, 5th में, 8th में, but the investment that the government is asking for us to do, it's a huge investment. So वो सपोर्ट तो हमें मिलना चाहिए ना। अगर आपने बोला है, अगर गवर्नमेंट को पता चल रहा है या लोगों को पता चल रहा है कि हमें कोडिंग करना है, एआई करना है, which honestly Akshay is the next generation. It is not it cannot be a job, but it is upskilling yourself. आजकल अगर एक बच्चे को कंप्यूटर नहीं आता है तो कोई जॉब में सरवाइव नहीं कर एग्जिस्ट नहीं करता वो। हाँ, जैसे मेरे टीचर्स कोविड के बाद उनको गूगल में काम करना ही पड़ेगा, उसको क्लाउड में काम करना ही है, उनको ऑनलाइन क्लासेस लेना ही है। मेरे टीचर्स को एक्सेल नहीं आती थी। यू अंडरस्टैंड? आज सीबीएसई में भी क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आता है। दैट सो एवरीथिंग इज चेंजिंग और एवरीथिंग इज अपग्रेडिंग, एवरीथिंग इज अपस्किलिंग। कहीं ना कहीं पे ये जो ऑनलाइन चेंज है ये हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी लेके जाता है। पेपर वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है बट जस्ट इमेजिन नो कि एक पेपर को बनाने के लिए 10 पेपर्स यूज किए जाते थे लिखने के लिए। अब वो 10 पेपर्स मल्टीप्लाई करें, हमारे कंट्री में लाखों टीचर्स, लाखों स्कूल्स और करोड़ों में बच्चे, और कितना सेव किया जा सकता है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इम्प्लीमेंट करने से चेंज आ सकता है। जो आप ये बात करें ना, एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा। आई वाज वाचिंग वन वीडियो ऑन यूट्यूब जिसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अपनी पिच में यूज करते हैं। इफ यू सी 40 year back classroom, if you see classroom today, same. उसमें बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कैसे 40 साल पहले गाड़ी ऐसी होती थी, आज के टाइम पे गाड़ी ऐसी है। 40 साल पहले फोन ऐसा होता था, आज के टाइम पे फोन ऐसा है। 40 साल पहले क्लासरूम ऐसा होता था, आज के टाइम पे क्लासरूम ऐसा है। देख के इतना दुख लगता है ना कि रियलिटी है ये रियलिटी है। आज वही क्लासरूम 40 बच्चों की डेस्क लगी हुई है, सेम बट as a teacher, I feel that a classroom where a teacher should roam around, a classroom should be circle. But मैं कर नहीं पाती हूँ, because मैं कर क्यों नहीं पाती हूँ? क्योंकि एक पेरेंट आके बोलेगा ये कौन सा क्लासरूम है, उसका मतलब इस क्लासरूम में पढ़ाई नहीं होती है। So ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटालिटी ऑफ पेरेंट बॉडी भी है। मुझे पूरे क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड चाहिए कि हर बच्चा स्क्रिबल करे, हर बच्चे को दिमाग में कुछ आए, टीचर कुछ बोल रहा है वो लिख रहा है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आई वांट देम टू स्क्रिबल, आर वी गिविंग देम? सो देयर आर टू थिंग्स, वी वांट टू डू इट, बट इफ आई वांट टू डू इट, पीपल विल टॉक अबाउट, पेरेंट विल कम एंड से पता नहीं स्कूल में पढ़ाई होता है या नहीं। एक बहुत अच्छा स्कूल है गुड़गांव में, आई हैड गॉन फॉर अ विजिट। उसमें प्री प्राइमरी में वॉल्स नहीं है, वॉल्स नहीं है, इट्स एन ओपन, so you have a nursery class happening, so everyone can walk. So if you are finding that story interesting, so the child runs from here and goes and sits in that. So it is following a Swedish type of education curriculum. So I loved it. So ये मैं आज पिछले पॉडकास्ट में शूट करके हटा हूँ इसके ऊपर, why education is same for all.
अब जस्ट इमेजिन, आपने बोला कि उसको ये स्टोरी नहीं समझ आ रही, वो स्टोरी समझ में आ रही है, हम बट इम्पोज करने में लगे हुए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने हमें सोचने और बोलने का मौका ही नहीं दिया कभी लाइफ में। और एजुकेशन सिस्टम अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करें, यही है, टीचर आके पढ़ाता है, उसको सुनना है, इंटरेस्ट है या नहीं है। और अगर आप कोई क्लास में अगर स्कूल में जाते हो और कहीं शोर होता है तो प्रिंसिपल कहता है वो टीचर को, मेरे पास लंच ब्रेक के बाद आपके क्लास में शोर क्यों हो रहा है। शोर का मतलब क्या है, बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट हम वो भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं टीचर जाए और टीचर सिर्फ एक तरफा बातें करें। बट आज की डेट में आप बताइए, बच्चे इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए। मेरे टाइम पे तो टीवी नहीं था, मेरे टाइम पे तो गूगल और इंटरनेट नहीं था, तो हाउ कैन यू कंपेयर माई वे ऑफ टीचिंग with my child who is a 20-year-old up 20 years later? How can you imagine? मुझे लगता है कि क्लास 6 के बाद पढ़ाई बंद कर देना चाहिए। वी हैव टू ओनली इंस्पायर एंड मोटिवेट। यू हैव टू ओनली इंस्पायर। व्हाई? एनसीईआरटी बुक, यस, कोई भी बुक एक क्लास 6 का बच्चा पढ़ सकता है। आई गेस ये पॉइंट कोई बोलना नहीं चाहता जो आपने बोल दिया इस पॉडकास्ट में। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इतने एजुकेशनिस्ट से मिल लिया और इतने एजुकेटर से मिल लिया, सबसे मैं बुलवाने की कोशिश करता हूँ ये चीज़ की, बट आई टॉक इट ओपनली बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। You have to accept the fact that the next generation knows more than you. So you as a teacher, I have around 438 teachers in my organization. I keep telling my teachers before going to a class, remember your child is studying for 1 hour. You need to make sure you study for 2 hours because you are going to face this generation children. 21st generation children. ये दूसरा आप देखिए बीएड की कोर्सेज वो सेम जो 30 साल पहले थे, वो 30 साल पहले हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात करते हैं। वही मेरे टाइम पे भी एक फूल लिया जाता था, उस फूल को काटा जाता था और फूल को टेबल पे आज वही चीज़ वो टीचर सेम चीज़ करा रहे हैं। पर आजकल लाइफ एकदम चेंज हो गया है। मैं बिलीव करता हूँ टीचर ट्रेनिंग शुड बी अ ट्रेनिंग लाइक आर्मी ट्रेनिंग, जहाँ पे आप देश को प्रोटेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, ऑन द अदर हैंड ये देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट उनकी जो ट्रेनिंग है इतनी रिग्रेस क्यों है आर्मी की, और टीचर्स की इतनी रिग्रेस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? I've seen lot of army officers, they are so passionate. ऐसा नहीं है ना कि वो पैशनेट होते हैं इसलिए आर्मी ऑफिसर बनते हैं, आर्मी में ज्वाइन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग को इतना पैशनेट बना दिया जाता है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ देयर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन अ आर्मी ऑफिसर एंड अ टेररिस्ट। लॉजिकली देखा जाए उनके अकॉर्डिंग वो सही है, उनके अकॉर्डिंग वो सही है। इवेंचुअली दोनों अपनी अपनी कंट्रीज के लिए सर्व कर रहे हैं। अब हमारे लिए पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट है, बट वो तो उनकी आर्मी है ना। एग्जैक्टली। तो ये सोच जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो जो पैशन क्रिएट किया जाता है या करना चाहिए, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्ड नहीं हो पाता। आप बताइए, अगर आप ऑनेस्टली कोई क्लासरूम के अंदर जाए और पूछे व्हाट डू यू वांट टू बिकम, दे ऑल स्टार्ट विथ इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जर्नलिस्ट, आज थोड़ा शेफ हो गया, यू नो, आज थोड़ा टीचर। जब तक आप प्रॉम्प्ट नहीं करोगे वो टीचर का नाम आएगा ही नहीं। हमें we have a B.Ed college. We have started a degree college because so I know that how difficult it is to become a teacher, how much responsibility हमारे पास है टीचर बनने के लिए, because पूरा नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन हमारे बच्चे टीचर नहीं बनना चाहते हैं। मैं जब इंटरव्यू में जाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, so no one wants to face me in that interview because I grill them. अगर किसी ने B.Tech करा, M.Tech करा, राइट, B.Com किया, M.Com किया, या whatever, ऐसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ा करके कोई कंपनी में काम किया है, the first rejection starts from me there. That means you did not want to become a teacher. You will never be passionate. मुझे इतना ऊपर से प्रेशर आता है, B.Tech है, मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, लो, M.Tech है, मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, या M.Com ले लो, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आता है। बट आई ओनली फील लाइक यू जस्ट नाउ सेड, जब तक एज अ पैशन टीचर इस करियर को परस्यू नहीं कर सकता, this has to be a passion for you. If it is not a passion, then like someone says ना, आर्मी ऑफिसर्स जैसे आपने बात, वो एक पैशन है। हर जने आर्मी ऑफिसर, नर्स,
डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो एक कॉलिंग है. सो आई फील टीचिंग इज अ कॉलिंग. सो अगर तो ये पैशन हम क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे, इतने साल हो गए. तो मुझे लग रहा है कि ये जो अगर हम पैशन जनरेट कर देते हैं बच्चों के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा. एक बहुत दुख की बात है, लोग ये कहते हैं कि मैम मुझे ये बनना था, फिर शादी हो गए, बच्चे हो गए, अब बच्चों के साथ रहना है तो मैं टीचर बन गई हूँ. 30 साल हो गया है, ये लाइन चेंज नहीं हुआ है. आई रिमेंबर माई सोशल साइंस के मेरे टीचर होते थे राजकुमार सर. 4th या 5th ग्रेड की बात है, वो इंसिडेंट याद है आज भी. आई वॉज सो कनेक्टेड टू हिम. तो उन्होंने ना क्लास में पूछा कि कौन क्या क्या बनना चाहता है, जो आपने अभी मेंशन किया, नो वन वांट्स टू बिकम अ टीचर. तो आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स एक ने भी टीचर नहीं बोला. ही वॉज वेरी अपसेट. तो मैंने ना उनसे पूछा पर्सनली, तब नहीं पूछा बट आई यूज टू गो टू हिज होम एज वेल, तो अच्छा रिलेशन था उनके साथ. मैंने पूछा आप उस दिन सैड क्यों थे. मैं बहुत छोटा था, जो जस्ट इमेजिन, मैंने ऑब्जर्व की थी वो बात. तो उन्होंने बोला कि मुझे इतना बुरा लगा कि मैं एक भी बच्चे को इतने साल में इंस्पायर नहीं कर पाया कि वो टीचर बने. Imagine. तो मेरा इस जॉब का पर्पस क्या है. ही लेफ्ट द जॉब एंड उसके बाद उन्होंने कभी टीचिंग नहीं करी है. एंड ही वाज पैशनेट टीचर. Imagine, You know? my if people can understand, if teachers and educators understand that हर क्लास में आप एक बच्चा बना दीजिए जो आपके लिए मैंने इंस्पायर करेंगे. The salary of a teacher is not less today, 7th pay commission. So if it is not less, but why haven't we able to inspire? Because of whatever reason we have not been able to inspire. And when you don't have passionate teachers, there will not be any change. True. आप मूवीज देखते हैं, मूवीज में कौन सी टीचर की कहानी, आप क्रिकेटर्स की कहानी देखेंगे, लॉयर्स की कहानी देखेंगे, डॉक्टर्स की कहानी देखेंगे. एक टीचर को भी हमने होस्ट किया था, हमारे इवेंट में आए थे वो एज अ चीफ गेस्ट, अनंत कुमार, सुपर 30 के फाउंडर. वही टीचर एक माइंड में आता है जिनके ऊपर मूवी बनी है. वो सुपर 30. हाँ, तो वो इंस्पिरेशनल टीचर है ना. अब जैसे चक दे मूवी, बिकॉज ही वाज अ टीचर ऑफ दैट पैशनेट लेवल. फिजिकल एजुकेशन टीचर मान लीजिए. तो मैं जब मेरी टीचर्स के साथ ट्रेनिंग लेती हूँ तो मैं पूछती हूँ आपकी बायोलॉजी क्लास में आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है डॉक्टर बनने के लिए. हैव दे गॉन फॉर अ डॉक्टर और हैव दे टेकन PCM, you know, or have they gone to physics, chemistry or something. So I feel the change can come only when we make it, when that passion can you know come. जैसे स्कूल्स में करियर काउंसलिंग होता है, ये फॉल्ट हमारी भी है. इट्स नॉट दैट सिर्फ पेरेंट या बच्चों की है या गवर्नमेंट की है. करियर काउंसलिंग में भी हम सारे करियर्स लिखते हैं, टीचर करियर सबसे लास्ट में लिखते हैं. एक पेरेंट को आज की डेट में ये पता है LSAT देना है और क्लैट देना है लॉ पढ़ने के लिए. उनको पता है G देना है, JEE देना है, ये देना है, ये देना है, MBA करने के लिए कैट देना है, ये देना है. उनको पता है टीचर बनने के लिए क्या देना है. इवन बहुत सारे टीचर्स टीचर बनने के बाद रियलाइज करते हैं कि वो BEd करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, वो चाहिए, रिक्वायरमेंट है. हाँ, सो चेंज कैसे आएगा अगर वो एक दो लोग चेंज नहीं कर सकता. इट हैज टू कम एज अ वेव, इट हैज टू कम एंड और ये वेव कैसे क्रिएट की जा सकती है इंडिया में? आपको इतने साल हो गए एजुकेशन में, आपको भी लगता होगा आप देख के कि यार चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मतलब अंदर से वो फीलिंग तो कहीं ना कहीं आती होगी कि देखिए अक्षय, 7th पे कमीशन आने के बाद टीचर्स की फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि टीचर्स की सैलरी बहुत कम था एक टाइम पे. आज की डेट पे वो प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, अर्निंग की प्रॉब्लम नहीं है, हम इंस्पायर नहीं कर सकते. बिकॉज this is something which has to be done by the management, by the directors, by the principals and the teachers who are there in the community. They have to take it up upon themselves and they have to, हमें आना पड़ेगा आगे. जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अंदर से हमें आना पड़ेगा. मैं अब जब कोई भी क्लास में जाती हूँ 9th 10th 11th 12th में, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि किसको प्रिंसिपल बनना है. लोगों को लगता है टीचर. फिर मैं हर जने को बोलता हूँ कि मैं 17 साल टीचर थी और आज मैं
फिर हेडमिस्ट्रेस बनी, फिर वाइस प्रिंसिपल बनी. सो दे नेवर न्यू, बट इन ऑल माई कॉन्वर्सेशंस आई हैव स्टार्टेड. सो आई हैव सेड द चेंज विल स्टार्ट विथ मी. So I have started the change. So I have now started that. मेरे स्कूल्स में, हमारे जो स्कूल्स है, जो मैं देखती हूँ, हमारे स्कूल में करियर काउंसिल में सबसे पहले टीचर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन वी टॉक अबाउट what is the journey of a teacher. You start as a PRT teacher, then you become a TGT, then you can become an HM, headmaster, then you can become a vice principal, then a principal, then a director. And teaching job is such that 60 में खत्म नहीं होता. I will not stop at the age of 60. I will still work. But ये चीज़ बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये चीज़ पेरेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है. I scored almost, I guess, 95 marks in mathematics in 10th. I was not having any interest. मुझे पता किसने पढ़ाया था 10th में, क्यों मेरा इंटरेस्ट बना था? मेरे दादाजी के बेस्ट फ्रेंड ने. A old age man sitting in front of me, जिनको मिलने का भी इंटरेस्ट नहीं होता उस एज में, he made mathematics for me in such a way that I started loving it. You know, a teacher. So that is where I'm saying experiential learning, because children feel वो टीचर नहीं बनना है, ऐसे टीचर नहीं बनना है. उनको लगता है स्कूल को they don't enjoy. Once they enjoy, then only will they look up to you. So if you don't look up to someone, why will you choose that profession? Why will you choose? So it is up to us. We need to start. The change has come through NEP 2020. Salary is equivalent to an MBA today. The salary which I draw is equivalent to an MBA person in my age bracket of a man. Those two things are not there. It is just we need to inspire. We need to motivate. But again, how do you make it interesting? Today, this is life skill curriculum. What is life skill curriculum? Courage, fear, empathy. Yeah. Do the children know difference between empathy, sympathy? So ये जो life skill curriculum शुरू हुआ है, अगर हम इसको करें, then only will they understand that what is the role of a teacher. हमें लगता है टीचर सिर्फ पढ़ाता है मुझे 10th और 12th में मार्क्स लाने के लिए. नो, टीचर एक ग्लोबल सिटीजन बनाता है. टीचर आपको लाइफ सिखाता है कैसे. टीचर आपको लाइफ सिखाता है कि कैसे जीना है. We teach children to do best. We teach children to get marks. Do we teach children to fail? We don't teach, but we need to teach children to fail. I'm not saying fail as a subject, but failing as a skill कि कैसे उसको come back करना है. Because you will fail. You will not get the best job that you want. You will not get the first salary which you desired. You will not, whatever. There is so many obstacles in life. We don't allow them to cope with it. When a child understands that my teacher was my life coach, I always feel that. अब एक टीचर कितना बड़ा की रोल प्ले करता है. सोनम वांगचुक is one of them who has created a revolution in Leh Ladakh. आप सोचिए उनके स्कूल जिसके लिए मूवी भी वो, but people have started going. You see what type of a अब जैसे मैंने बोला कि मैंने STEM lab बनाया, या जो I have these STEM labs and I have these robotic labs in our school. You are inspiring the child, no? So we have kept Saturday a bagless day. So there, whatever you want to do. So what they are doing, physics, chemistry, computer, they are mixing those two, and I am keeping those teachers in those labs. So I don't have one lab in Faridabad school. I don't have one lab. I have two labs. One for smaller children and one for bigger children. You go and you put your brain and make something. If we do it not in IIT, but we start doing it in school, then only. तो IIT की ज़रूरत नहीं है फिर. हम जो incubation center बोलते हैं, I am starting incubation centers. That's the reason I am looking out for people to collaborate with me. I want an incubation center. I want my children to look up to their physics teacher, look up to their and say कि अगर आज मैं ये बनी हूँ इस टीचर के लिए, जब वो बच्चा वो बोलेगा, 10 और लोग बोलेगा मुझे भी वैसे टीचर बनना है. You understand? But it has to start from us. It has to start from the school, from पेड़ वहीं से बनता है जहाँ बीज बोआ जाए. हाँ, उधर से. पेरेंट एकदम लास्ट में आता है, बच्चा लास्ट में आता है, क्योंकि पेरेंट को आप जो दोगे, जो बताओगे, जो दिखाओगे, पेरेंट के लिए क्या है वही तो है. पेरेंट के लिए जॉब चाहिए,
पेरेंट के लिए. अब everyone talks to me that I've been working for 32 years. I've not taken a break for a single day. When I had my child, I had a 40-day break. 40-day only. That's it. And I was so passionate about my teaching that I used to teach the senior wing, there. So I couldn't take a break. I had only, my mother-in-law said 40-day. You can't get out of the house. So I just took a 40-day break. 41 day. 41st day. Everyone is shocked. Everyone was shocked. But I created history in that school. I was back on 41st day. So the question is, you need to be like. CBSE बोलता है 6 months maternity leave. Yeah. Are you you have to be an inspiring teacher. Can you give a break if you're a mother? Can you give a break of 6 months to your own child? नहीं दोगे आप. आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो. एक और जो है ना, हम टीचिंग को थोड़ा सा बिजनेस भी शुरू हो गया है. जैसे हर टीचर को भी, माने आई डोंट नो, नो वन विल लाइक, नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट, बट एवरी टीचर वांट्स द बेस्ट चिल्ड्रन इनसाइड द क्लास. You will not get the best teacher. क्योंकि recognition चाहिए ना अपने आप को. हाँ, you will not get the best teacher. अब no one wants to work for those children. Say for example, if you go to a classroom, there has to be a corner for books. कि बच्चे को पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो ना वो बोरिंग है, तो बच्चा चला जाए उधर और अपने आप, और वो बच्चा आपका नाम बाद में करेगा. एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे आपका लेगो टॉयज होना चाहिए. गुड टू सी सच विजन, बिकॉज अब ये चीजें ना बड़ी रियल है, बट वो वेरी कंट्रोवर्शियल है. नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट, बट इट इज रियलिटी. नो वन वांट्स टू इम्प्लीमेंट एज वेल. आप करके देखो, आपके पास पेरेंट्स आ जाएंगे. बट हमने किया है, बिकॉज देन वी से वी विल गिव यू रिजल्ट. अब जैसे मैंने, आई हैव सीन वन स्कूल, चंडीगढ़ में स्कूल है वो, वहाँ पे ना स्नूज कॉर्नर्स हैं. If a child is feeling sleepy ना, वो जाके सो जाए वहाँ पे. I am telling you, we have to do it for our teachers also. I got crazy seeing कि आप क्लास में बच्चे ने सोने के लिए जगह बना रहे हो. Exactly. So you are making what you are making. You are making the child so happy inside the classroom. Exactly. So once you do it, then you have to educate your parent body. You have to educate your parent body. बताना पड़ेगा उनको कि it takes some time, but trust us, we will create something out of it. दूसरा टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा. जैसे टीचर्स को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पता है, बट हाउ टू डू इट वो नहीं पता. अब आप सोचिए, एक बच्चा जो कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, आई विल नॉट नेम द स्कूल्स, सडनली माई सन कम्स एंड टेल्स मी, मॉम आई एम गोइंग टू स्टे बैक फॉर द नेक्स्ट 5 days. I have a computer workshop going on. I said, very good. So, I was very happy. Then one day, just like that, after 2 days, I asked, what are you learning? Mom, I'm learning hacking. And I got the shock of my life. I said, hacking? I ran to the school, and said, what are you teaching my child? You're teaching something illegal, and this is not the correct thing. So, you know what he said? I have chosen the 15 best genius computer students. Because, like you said just now, difference between a terrorist and this is a thin line. एक genius कौन है? तो you have to come and thank me that we have been able to identify your child who's a genius in computer. So we are teaching ethical hacking. So now have you understood how do we relate it? How do we connect it? So then I asked my son, बोलो मॉम मुझे पता है तुम कुछ और direction में चले जाओगे. Like the teacher was scolding मम्मी को क्यों नहीं बताया and all that. But then that is what I'm saying. I have not forgotten. It happened about 10 years back. वो इंस्पायरिंग टीचर है. आज भी मेरा बेटा वैसे कहता है कि ऐसा एक टीचर होना चाहिए जो हमें बताए. So the teachers themselves have to be the change maker. 10th grade में I still remember, जब मेरी पूरी क्लास को पढ़ने का मन नहीं होता था ना, मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट था फिजिक्स को जानने के लिए. मैं फिजिक्स की बहुत बुक्स पढ़ता था. मुझे पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना एक सब्जेक्ट में. आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट फिजिक्स. तो मेरी क्लास को जिस दिन पढ़ने का मन नहीं होता था ना, वो बोलते थे अक्षय प्लीज सर से एक क्वेश्चन पूछ ले. Because when I used to ask a question, my teacher was not able to reply back. तो आधा घंटा 40 minutes वो आर्ग्यूमेंट चलती थी क्लास में कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे. वो लोग पूरा दिन पूरा पीरियड निकलता था ये डिस्कस करने में कि मैं सही हूँ कि वो सही है. जस्ट इमेजिन.
Akshay, now that I've started talking to you, we talk about experiential learning and all. So I started in a school in class 6. Class 6 की NCERT book में solar system है. So I'm a geography teacher. So solar system मुझे सालों साल वो we had to start in the month of April with solar system. वो पढ़ाते पढ़ाते मैं बोर हो गई. उस टाइम पे स्मार्ट पैनल नहीं होता था, प्रोजेक्टर नहीं होता था. So we just had the book. फिर धीरे धीरे सब कुछ हुआ तो अलग बात है. तो 6-7 साल बाद I got absolutely tired of teaching solar system and all that. I kept thinking, how do I differentiate it? How I am totally bored now. I don't want to teach anymore. But then you need to teach the children. उस टाइम पे वो मूवी आया था कोई मिल गया. जादू. हाँ, जादू का. और वो एलियन था. So the first day in the class, I started the class that we will study solar system. Who has watched the movie कोई मिल गया? You understand? So by chance हमारा ये conversation principal तक पहुँचे and ये सब तो principal ने भी बुलाया. What are you doing? What is this? I just said that I want something different. I want something innovative, and I'm talking about say 20 years back. वो तब की बात कर रही हूँ. I want to do I don't want to teach solar system like a normal thing. I want to do an experiential type of teaching. So then, because I was teaching for so many years, she had faith in me. She said, अच्छा देवी देख लो, पेरेंट नहीं आना चाहिए, पेरेंट मेरे पास नहीं आना चाहिए. तो मैंने कहा सर पेरेंट नहीं आएगा. मैंने गारंटी कि सोलर सिस्टम का जब क्वेश्चन पेपर बनेगा मैं नहीं बनाऊंगी, कोई और टीचर बनाएगा और मेरे हर बच्चे को 90% अबव आएगा, ये गारंटी है. और अगर ये नहीं है, I will do my normal teaching in the classroom. So if someone is saying she had to listen to me, believe कर I used to teach 8 sections. Class 6 में 8 section हुआ करता था. 8 section 40 children. I said we will have only aliens, spaceship. So one class came alien. आप alien बन के आओगे और alien के बारे में बताओगे. आप planet के बारे में बताओगे. मैंने पढ़ाया नहीं. मैंने एकदम नहीं पढ़ाया बच्चों को. किसी ने स्पेसशिप बनाया, किसी ने स्टार बनाया, किसी ने मून बनाया. पेरेंट इतने खुश, पूरी बगीचे में वो एग्जीबिशन लग गया बिना पढ़ाए. मेरे बच्चे को सोलर सिस्टम आ गया, प्लूटो आ गया, रेड प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, मार्स, वीनस क्या है, सैटर्न में कितनी रिंग, बिकॉज एवरीवन स्टार्टेड दैट द मोर एक्सोटिक इट इज. फिर जादू का गाना चल रहा है. एक क्लास ने एलियन का खाना कैसे होगा, तो सैंडविच उल्टा, यू अंडरस्टैंड, ये पिज्जा उल्टा, ये सब बना के लेके आए थे. आप सोचिए उसके अंदर कितना क्रिएटिविटी. और जस्ट इमेजिन आप नहीं भूल पा रहे हो उस चीज को, और बच्चों के माइंड में पूरा जहन में मतलब बस गया होगा. मैं क्यों बता रही हूँ, वो सेम समवन मेट माय सन इन हाई कोर्ट. बातों में ये पता चला कि मैं, उन्होंने मेरे बेटे को ये बताया कि आई एम योर मदर्स class 6th batch and I was the Saturn ring. Imagine he's a lawyer today and he has not forgotten my. अब जैसे हम जब रोबोटिक्स किसी को समझाते हैं ना, कि पूछते हैं कि फायदा क्या है रोबोटिक्स सिखाने का. मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ टीचर से, प्रिंसिपल से, और सब कोई आंसर नहीं दे पाया आज तक. मैंने बोला कि अपने 6th स्टैंडर्ड में सारे बच्चों को साइंस में पढ़ाया बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हैव यू सीन करंट फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी? You don't have answer, right? Then I ask, how can you say body is a good conductor of electricity? See, this is what robotics is. So while making a circuit, you can actually show, and small robot can explain physically, hands-on practice कि current is flowing through your body. You can actually experience. That's what the real implementation is. This is the real implementation. मैंने ये सर्वे किया 10 schools में, सब बच्चों को पूछा जिन्होंने टॉपिक पढ़ा था, उससे very next day, body is a good conductor of electricity, true or false? We got 90% false answer, 10% true answer, right? तो टीचर को पूछा कि आपने कल तो पढ़ाया टॉपिक ये, अभी इन्होंने याद नहीं किया होगा. See, again, अब उसके बाद हमने वो सेम स्कूल्स में वो एक्सपेरिमेंट करवाया. उन्होंने हैंड्स ऑन, उनको नहीं बताया कि हम क्या सिखाने वाले हैं. उनको बोला कि एक सर्किट सीखेंगे आज, और उस सर्किट में उनको फील कराया while holding one wire with one hand, second wire with second hand, and they have seen current flowing through your body and LED is glowing. उन्होंने देखा यार ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 25 days or 30 days we did the same survey. What is a good conductor of electricity or false and true? We got 99% true answer.
That's the power of hands-on practice. Absolutely. Right. So that is why the labs are very, very important. So we have invested, we are not very affluent schools, but we have invested it because वो चाहिए. Hands-on practice is important. Hands-on practice आज की डेट पे. That's my vision, ma'am. आज की डेट पे वो चाहिए. That's my vision. If we talk about our company motto, though we didn't discuss about our company in podcast, but again our vision is revolutionizing education system. Absolutely. From theoretical to hands-on practice. So this is what my belief is. Theory आजकल theory में कोई. मैं अपने स्टार्टअप का क्रेडिट देता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे इतना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दिया ना बिजनेस करने के लिए वो 4 साल में, इसलिए मैं आज सक्सेसफुल स्टार्टअप चला पा रहा हूँ. बिकॉज मैंने कोई जॉब नहीं करी. स्ट्रेट आफ्टर द यूनिवर्सिटी आई स्टार्टेड माई वेंचर. क्यों कर पाया? बिकॉज वो एंटरप्राइजिंग थॉट प्रोसेस था. और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी पूरे पॉडकास्ट में जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आपने बोला कि मैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहती हूँ. मैम जिस दिन आपने इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया ना, आई विल बी द फर्स्ट वन हु इज़ रेडी टू इन्वेस्ट इन योर स्टार्टअप्स इन योर स्कूल किड्स. बिकॉज मुझे पता है कि जो 8th 7th 10th क्लास के बच्चे हैं ना, वट दे कैन डू वी कांट इवन थिंक ऑफ इट. मतलब बहुत बड़ा एग्जांपल है जो सबकी इंस्पिरेशन है. रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स का फाउंडर, नेवर वेंट टू कॉलेज. जस्ट इमेजिन आफ्टर 12th grade और 3 साल 4 साल के अंदर अंदर ही मेड $1 billion कंपनी. So that's a power of a fresh mind. Akshay, I had gone to NASA, Kentucky Space Center. So उधर we met a lot of astronauts and all. मैं school trip लेके गई थी. So everyone used to go it as a showcase. कि school Kentucky Space Center NASA जाए. हम वो लेते थे जहाँ पे बच्चे 5-5 दिन 7-7 दिन Kentucky Space Center में वो करेंगे. I mean they will do that hands on. And we used to always have that lunch with the astronaut and ये सब. उसमें हमें पता चला. I'm talking about 10 years back. That's when I started taking every year. I used to I've taken them to NASA. That उनका जब कोई होता है कुछ थ्योरी होता है, वो लोग कॉलेज में भेज देता है वो थ्योरी. बिकॉज दे से कॉलेज के बच्चे या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कोई पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है. हमारे माइंड में इम्पॉसिबल है, बट उनके माइंड में देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल. वही चीज बताना चाह रहा था. रितेश को किसी इंटरव्यू में मैंने देखा था, पूछा कि तूने अपने फादर को कैसे कन्विंस किया आफ्टर 12th यू वांट टू डू अ स्टार्टअप. उसने बोला कि मैंने अपने पापा को बोला 1 साल की बात है, खोने को तो कुछ है नहीं. You know, there's no insecurity in life. Absolutely. Now if I talk about my stage, now I have lot of liabilities around. Everything is, you know, there. जब मैंने स्टार्ट किया था कोई लाइबिलिटी नहीं थी. रात को खाने के लिए पैसे हैं, घर वालों ने भेज देने हैं. You know, वो इन्वेस्टमेंट थी लाइफ में. बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या थी? सिक्योरिटी. कुछ नहीं हुआ तो घर वाले बैठे हैं, देख लेंगे. बट आप जब एक एज क्रॉस कर जाते हो ना, उसके बाद आपको खुद मांगते हुए शर्म आती है, अपने घर वालों से हेल्प लेते हुए शर्म आती है. तो दिस इज अ राइट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल किड्स. इफ वी आर एबल टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल्स, आई गेस दैट कैन क्रिएट अ नेक्स्ट लेवल कंट्री. हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. वो इंक्यूबेशन सेंटर, देयर इज लॉट ऑफ कोर्सेज व्हिच आर कमिंग ऑन बीइंग CEO. आई सेड CEO इज अ नेक्स्ट लेवल now. But here today you need to have coding, AI, robotics, STEM labs, entrepreneurship, incubation centers. Like I said, Saturdays are bagless days. You go. You want to dance, you dance. Fusion dance, whatever, creative. Do whatever. You want to cook, home science lab mein you are ready to do cooking. You want to go to the STEM lab. You want to do so. But then the school we have to start that. So that is why I said we are almost on the verge. Banaras mein, I think we have started talking about Banaras. Only in Banaras I wanted to start. I have a huge basement space, huge space where I want to start an incubation center and give the mind of the children free. Free. Create whatever you want to, you know. मतलब बहुत मजा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने का. मन नहीं कर रहा है खत्म करने का, बट ऑफ द कैमरा ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें चल रही है माइंड में जो आई वांट टू discuss with you, but again podcast we have to stop it here so that people can get maximum out of it. और I'm sure I guess one of my best podcast ever. मजा आया आपके साथ बात करने का. Thank you so much.